हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान सागर कोचिंग इंस्टीट्यूट में। तो जैसा कि पिछली क्लास में हमने स्टार्ट किया था क्लास 10th की एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 3 लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। और आज उसी क्रम में इस चैप्टर का पार्ट नंबर 2 है, जिसके बारे में हम कल पोर्शन कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए थे। आज उसी क्रम में एग्जाम्पल्स स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं आगे। पहला एग्जाम्पल लेते हैं आपका। देखिए, किताब में आपका एक अनुच्छेद दिया गया है 3.1 और उसमें कहा गया है क्या, ध्यान से सुनिएगा। कह रहा है कि अखिला अपने गांव के एक मेले में गई। अखिला अपने गांव के एक मेले में गई। वह एक चरखी की सवारी करना चाहती थी और हुपला एक खेल है जिसमें आप एक स्टॉल में रखी किसी वस्तु पर एक वलय रिंग को फेंकते हैं और यदि वह वस्तु को पूर्ण रूप से घेर ले तो आपको वह वस्तु मिल जाती है। खेलना चाहती थी। जितनी बार उसने हुपला का खेल खेला, उससे आधी बार उसने चरखी की सवारी की। यदि प्रत्येक बार की सवारी के लिए उसे ₹3 तथा हुपला खेल खेलने के लिए ₹4 खर्च करने पड़े, तो आप कैसे ज्ञात करेंगे कि उसने कितनी बार चरखी की सवारी की और कितनी बार हुपला का खेल खेला, जबकि उसने इसके लिए कुल ₹20 खर्च किए। ठीक है। अब देखिए, इसी से आपका प्रश्न पूछा जा रहा है कि अनुच्छेद 3.1 में दिया गया उदाहरण लेते हैं। अखिला मेले में ₹20 लेकर जाती है। वह चरखी की सवारी करना चाहती है तथा हुपला का खेल खेलना चाहती है। इन स्थितियों को बीजगणितीय तथा ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, दो तरीके के काम अखिला कर रही है। पहला, चरखी की सवारी कर रही है और दूसरा हुपला का खेल खेल रही है। तो इन्हीं को हम क्या करेंगे, दो वेरिएबल्स में मान लेंगे। तो माना माना अखिला द्वारा माना अखिला द्वारा चरखी की सवारी चरखी की सवारी चरखी की सवारी x बार तथा हुपला हुपला खेल y बार खेला गया y बार खेला गया। हमने सिंपल तरीके से क्या कहा, हमने कहा कि जो अखिला थी उसने चरखी की सवारी को x बार तथा हुपला का खेल y बार खेला। अभी ध्यान दीजिए, यहाँ पर देखिए एक बात कहा गया है, कहा है जितनी बार उसने हुपला का खेल खेला। तो हुपला का खेल कितनी बार खेला है, y बार। ठीक है। उससे हुपला का खेल खेला, उससे आधी बार उसने चरखी की सवारी की। तो चरखी की सवारी कितनी बार की, आधी बार। ठीक है। और चरखी की सवारी है कितना, यक्स, तो यक्स बाई 2। ये आपका प्रथम शर्त था, प्रश्न का पहला शर्त था प्रथम शर्त से। और इसी बात को आप लिख सकते हैं कितना, ये आपका मान लीजिए इक्वेशन नंबर क्या बन गया, फर्स्ट बन गया। अभी देखिए शर्त नंबर 2 दिया है। क्या शर्त दिया है, शर्त नंबर 2 आपका दिया है। कह रहा है कि यदि प्रत्येक बार की सवारी के लिए उसे 3 तथा हुपला खेल खेलने के लिए ₹4 खर्च करने पड़े। तो देखिए सवारी कितनी है, यक्ष है। तो एक सवारी के लिए ₹3, तो यक्ष सवारी के लिए आप कहेंगे 3 यक्ष। बोलिए हाँ कि नहीं। और एक बार हुपला खेलने के लिए उसको ₹4 देने पड़ते हैं, तो वाई बार खेलने के लिए 4 वाई। और इस हिसाब से वो कुल ₹20 लेके बाजार गई थी। बोलिए हाँ कि नहीं। ये इक्वेशन नंबर क्या हो गया आपका, सेकंड हो गया। ठीक है। अभी आगे समझिए, अगर हम समीकरण 1 से y की वैल्यू x/2 रख देते हैं, क्या रख देते हैं, समीकरण 1 से y इज इक्वल्स टू x/2 रखने पर चलिए, तो यहाँ पर आपके पास बचा 3x प्लस 4, y की वैल्यू आप रखेंगे x/2 इज इक्वल्स टू 20। और 2 से
4 2 बार में कैंसिल आउट होगा। यहाँ पर आपके पास बचा 3x प्लस 2x बराबर कितना 20 और 3 2 5x बराबर कितना 20 और यक्ष बराबर हो जाएगा आपका 20/5 और 5 चौके 20 यानी यक्ष की वैल्यू निकल के आई कितना 4। यक्ष की वैल्यू निकल के आई कितना 4। अभी समीकरण 1 में आप यक्ष का मान रख दीजिए, आपको y की वैल्यू पता चल जाएगी। तो समीकरण 1 से अगर हम बात करें तो समीकरण 1 अपना है y इज इक्वल्स टू x/2 और यक्ष की वैल्यू आपने निकाला है कितना 4, पुट कर दीजिए मान को। तो 4/2 2 दूनी 4 यानी y इज इक्वल्स टू कितना हो गया 2 हो गया। इस प्रकार आप कह सकते हैं कि जो अखिला थी, अखिला द्वारा चरखी की सवारी किया गया कितनी बार यक्ष बार, जो कि 4 आया है। आप लिख सकते हैं कि अतः अखिला द्वारा चरखी की सवारी 4 बार तथा उपला खेल y बराबर 2 बार खेला गया। अब आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। ध्यान दीजिए, हमने कहा कि चरखी की सवारी करती है कितनी बार अखिला 4 बार और हुपला का खेल खेलती है कितनी बार 2 बार। और आप बताइए, कह रहा है कि प्रत्येक बार की सवारी के लिए उसने 3 रुपए दिए, तो 4 बार सवारी की है तो कितना देगी? आप कहेंगे 4 तिया 12, बिल्कुल। और एक बार उपला का खेल खेलने के लिए रुपए 4 देने पड़ते हैं, तो 2 बार खेलेगी तो 2 गुना 4 यानी कितना 2 चौके 8। और देखिए ओवरऑल 12 8 कितना, उसके कुल 20 रुपए खर्च हो गए और यही 20 रुपए अखिला लेके गई थी। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पर। और नेक्स्ट एग्जाम्पल अपना है, कह रहा है कि रोमिला रोमिला एक स्टेशनरी की दुकान में गई, ठीक है, और रुपए 9 में 2 पेंसिल तथा 3 रबड़ खरीदी। ठीक है, 9 रुपए लेकर गई थी जिसमें उसने 2 पेंसिल और 3 रबड़ इसी 9 रुपए में खरीद लिया। उसकी सहेली सोनाली ने रोमिला के पास नई तरह की पेंसिल और रबड़ देखी और उसने भी रुपए 18 में उसी तरह की 4 पेंसिल और 6 रबड़ खरीदी। इस स्थिति को आप बीजगणितीय तथा ग्राफीय रूप में कैसे व्यक्त कीजिए? चलिए तो देख लेते हैं। ध्यान दीजिए, जो यहाँ पर अननोन चीजें हैं ना, जिसके बारे में आपको नहीं पता है, वो एक तो पेंसिल है, दूसरा क्या है रबड़ है। इन्हीं बातों को हम क्या करेंगे मान लेंगे। ठीक है, तो कैसे देखिएगा। माना एक पेंसिल की कीमत एक पेंसिल की कीमत कीमत बराबर रुपए x तथा एक रबड़ की कीमत एक रबड़ की कीमत बराबर रुपए y। ठीक है, अभी ध्यान दीजिए रोमिला क्या करती है। अगर पहली कंडीशन मैं पढ़ूं, प्रथम शर्त क्या कह रहा है? प्रथम शर्त कह रहा है कि जो रोमिला थी ना, वो 2 पेंसिल परचेज की है और 3 रबड़ परचेज की है। तो 2 पेंसिल, एक पेंसिल की कीमत x, तो 2 पेंसिल की कीमत कितना 2x। और समझिएगा 3 रबड़ खरीदती है तो एक रबड़ की कीमत y, तो 3 रबड़ की कीमत 3y। और इस हिसाब से रोमिला ने दुकानदार को 9 रुपए ओवरऑल दिए। ठीक है, और सेकंड द्वितीय शर्त क्या कह रहा है? द्वितीय शर्त की अगर मैं बात करूं तो द्वितीय शर्त देखिए, द्वितीय शर्त क्या कहता है? द्वितीय शर्त कहता है सोनाली, जो कि रोमिला की एक दोस्त है, रोमिला के पास नई तरह की पेंसिल और रबड़ देखी। ठीक है, और उसने भी रुपए 18 में 4 पेंसिल और 6 रबड़ खरीदी। तो 4 पेंसिल और 6 रबड़ खरीदने का मतलब क्या है कि 4 पेंसिल जब सोनाली खरीदेगी तो एक पेंसिल की कीमत कितनी थी x रुपए, तो 4 पेंसिल की कीमत कितना 4x। और इसी प्रकार से 6 रबड़ खरीदी है, एक रबड़ की कीमत y रुपए, तो 6 रबड़ की कीमत 6y। और इस हिसाब से आपका इक्वेशन जनरेट होगा 4x प्लस 6y। और ओवरऑल कितने रुपए खर्चे हैं? तो आप कहेंगे 18। ये आपका हो गया समीकरण नंबर 2। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर अगर हम बात करें
तो आपसे कह रहा था कि इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ग्राफीय रूप में आप कैसे व्यक्त करेंगे। तो ध्यान दीजिए, ये तो इसका बीजगणितीय रूप था। ग्राफीय रूप बनाने के लिए हम क्या करेंगे, समीकरण 1 से अगर हम बात करें, कहाँ से, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 में ना आप किसी भी वेरिएबल को पकड़ लीजिए, मैं y को पकड़ूंगा, यानी समीकरण 1 है क्या आपका, तो 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू कितना है, 9 है, ठीक है। और ध्यान दीजिए, यहां से मैं कह सकता हूँ 3y इज इक्वल्स टू 9 प्लस 2x का साइड चेंज करूंगा, कितना हो जाएगा, -2x, और y इज इक्वल्स टू आपका हो जाएगा 9 माइनस 2x इज इक्वल्स टू बाई 3। कोई दिक्कत। अब ध्यान दीजिए, किसी भी रेखा को खींचने के लिए आपको कम से कम 2 पॉइंट्स पता होने चाहिए x और y में। तो जनरली हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 ही पॉइंट निकाल लेंगे। समझिए कैसे। मान लेता हूं कि ये जो यहाँ पर हमने यक्ष कह दिया और यहाँ पर हमने y कह दिया। अब समझिए, अगर मैं यहाँ पर कहूँ यक्ष बराबर 0, अगर यक्ष बराबर 0 कहूँ, तो यक्ष बराबर 0 के लिए ध्यान दीजिए y कितना हो जाएगा, 9 माइनस 2 यक्ष, और यक्ष की जगह आपने कितना कहा, 0/3, और 2 जीरो 0, तो 9 में से 0 घटेगा 9 ही, और 9/3 को आप कहते हैं 3 तिया 9। कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। तो y इज इक्वल्स टू आपका कितना मिल गया, 3, यानी x बराबर 0 पर y की वैल्यू आपको कितना मिलेगी, आप बोलेंगे 3। इसी प्रकार से अगर हम अगर हम x की जगह कितना ले लें, -1, तो -1 ले लेंगे तो कोई काम नहीं बनेगा, परिमेय संख्या में आएगा। यहाँ पर हम x की जगह -3 लेते हैं, कितना, फिर से देखिए, अगर x की जगह मैं पुट करूं कितना, -3, x की जगह कितना पुट कर रहा हूं, -3, तब देखिए y कितना मिलेगा आपको। सुनिए, यहाँ पर मैंने बोला है यक्ष की जगह और लिखा कहाँ पर हूँ, y की जगह। तो यक्ष की जगह अगर -3 लेंगे तो y इज इक्वल्स टू आपका है 9 माइनस 2x अपॉन 3, और x की जगह आप रखेंगे -3, तो 9 माइनस 2 माइनस 3, और y कितना, 3, तो ये हो जाएगा आपका 9 माइनस माइनस प्लस 6/3, और 9 6 15, 15/3 को आप कह सकते हैं 3×5 = 15, तो यानी y आपका निकल के आएगा कितना, 5। कोई दिक्कत। आप जैसे जैसे यक्स की वैल्यूज पुट करते जाएंगे, वैसे वैसे आपको y की वैल्यू पता चलती जाएगी। और किसी भी लाइन को खींचने के लिए कम से कम दो दो बिंदुओं का पता होना जरूरी है, यक्स और y में, ठीक है। तो अगर इसका मैं ग्राफ बनाऊं, मान लेता हूं ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ठीक है। ये अपना मान लेता हूँ, ये 1 2 3 4 5 6 7, और वैसे इधर भी 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और ऊपर ले लीजिए 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। चलते हैं, देखते हैं। तो पहला जो कोऑर्डिनेट अपने को मिला है वो मिला है 0,3, 0,3, और एक मिला है आपको -3,5। तो 0,3 को अगर मैं यहाँ पर इस प्लॉट पे लिखूं, तो ध्यान दीजिए यक्स कितना है, 0, और y कितना है, 3, तो ये वाला पॉइंट आपका कहलाएगा कितना, ये वाला पॉइंट आपका कहलाएगा 0,3। बोलिए कोई दिक्कत, 0,3 मान लेता हूँ, इस बिंदु का नाम अभी दे देंगे। और दूसरा जो पॉइंट आपको बनाना है वो -3,5 बनाना है, यानी x अक्ष पर तो -3 चलना है आपको, 1 2 3, ठीक है। और y एक्सिस पर कितना चलना है, 5। तो इन दोनों लाइंस का जो कटान बिंदु होगा, ये आपका मान लेते हैं यहाँ पर कहीं पड़ेगा, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो गया, -3,5। अब इन्हीं दोनों बिंदुओं को मिलाती हुई आप क्या करिए, एक रेखा खींच दीजिए, ठीक है। इन्हीं दोनों बिंदुओं को मिलाती हुई एक रेखा खींच दीजिए, और ये जो रेखा होगी, ये पहला समीकरण जो आपका था उसको रिप्रेजेंट करेगी, यानी 2x, यानी कितना, 2x प्लस 3y
इज इक्वल्स टू 9 को रिप्रेजेंट करेगी। किसको? तो आप कहेंगे 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 9 को रिप्रेजेंट करेगी। इसी प्रकार से आप समीकरण नंबर 2 को भी ले लीजिए। अब समीकरण 2 से अगर हम बात करें तो समीकरण 2 से भी आपको x के 2 वैल्यू और y के 2 वैल्यू निकाल लेने हैं, ठीक है। तो समीकरण 2 से, और समीकरण 2 को अगर आप देखेंगे तो समीकरण 2 आपका बना है 4x प्लस 6y इज इक्वल्स टू 18। कितना? तो आप कहेंगे 4x प्लस 6y इज इक्वल्स टू 18। अगर यहाँ से देखिए मैं y को एक साइड में रखता हूं तो आपके पास बचेगा 6y इज इक्वल्स टू 18 प्लस 4x का साइड चेंज कितना? -4x, यानी y इज इक्वल्स टू हो जाएगा आपके पास 18 माइनस 4x बटे 6, ठीक है। अब यहाँ पर भी आपको ध्यान दीजिए यक्ष और वाई के 2 वैल्यूज निकाल लेने हैं मिनिमम, ठीक है। तो मैं यहाँ पर यक्ष और वाई के 2 वैल्यूज निकालने जा रहा हूँ, ठीक है। ये आपका हो गया यक्ष, ये हो गया वाई, और यहाँ पर देखिए जब यक्ष की वैल्यू मैं 0 पुट कर रहा हूँ तो क्या होगा? उस कंडीशन में ये हो जाएगा 18 माइनस 4010 बटे 6, और 6 तिया 18, यानी उस कंडीशन में आपको y मिलेगा कितना? 3। कोई दिक्कत? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। और ध्यान दीजिए, अगर मान लीजिए यहाँ पर हम 3 रखते हैं, यक्ष की वैल्यू कितना रखते हैं? 3। यक्ष की वैल्यू कितना रखते हैं? 3 रखते हैं, तब y की वैल्यूज अगर पता करें तब कितना हो जाएगा उस कंडीशन में? ध्यान दीजिएगा, अगर यक्ष की वैल्यू मैं रखता हूँ 3 तो 18 माइनस 4 तिया आप कहेंगे 12, और बटे कितना? 6, और 18 में से 12 ये ध्यान दीजिए, ये वैल्यूज आप यक्ष का ना अपने मन से ले सकते हैं, और जहां मैं 2 निकाल रहा हूं वहां ध्यान दीजिए इनफाइनाइट वैल्यूज निकल सकती हैं, तो आप यक्ष का मान रखते जाएंगे, y का मान आपके पास निकल के आता जाएगा। तो 18 में से 12 घटाऊंगा 6, और 6 बटे 6 को आप जानते हैं कितना कह सकता हूँ? 1। तो यानी y इज इक्वल्स टू कितना मिल जाएगा आपका? 1, ठीक है। चलिए, तो इन चीजों को अभी मैं इरेज कर देता हूँ, समझिएगा। अब पहला जो कोऑर्डिनेट मिला है वो आपको मिला है 0,3, और यहाँ पर अगर हम बात करें तो आपको मिला है 3,1। अब इन्हीं को अपने ग्राफ में प्लॉट कर देना है। तो 0,3 आपने ऑलरेडी बनाया है, मैं इसको अलग कलर से बना देता हूँ। ये आपका हो गया 0,3, सेम पॉइंट मिला है। और एक मिला है 3,1, और 3,1 जब आप बनाएंगे तो अप्रोक्सीमेट देखिए, ये ग्राफ तो कोई नाप के बना नहीं है, ठीक है। मैं यहाँ पर इसको ना थोड़ा सा अपने फिगर को ही चेंज करता हूँ। तो 3,1 बनाना है हमको, ठीक है। तो मान लेता हूँ ये अपना क्या है? 1 है, ये 2 है, ये 3 है। तो 3,1 मान लेता हूँ अप्रोक्सीमेट, कहीं पर यहाँ पर पॉइंट बनेगा, तो 3,1, ठीक है। और ध्यान दीजिए, जब इन रेखा को मिलाएंगे तो सेम यही लाइन मिलेगी। कहने का मतलब, जब एक लाइन पर ही दूसरी लाइन एग्जिस्ट करे तो उस कंडीशन में आपने उसको कहा था समपाती रेखा, यानी ये दोनों रेखाएं जो होंगी एक ही लाइन पर होंगी, ठीक है। और इस रेखा का समीकरण आप कह सकते हैं कितना होगा? 4x प्लस 6y इज इक्वल्स टू 18। तो इस तरीके से इसका आप क्या कर सकते हैं बताइए? ज्यामिति निरूपण कर सकते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर, और उम्मीद करते हैं कि आपको सेशन पसंद आ रहा होगा, क्लासेस पसंद आ रही होंगी, और अगर पसंद आ रही हैं तो प्लीज हमारे चैनल ज्ञान सागर कोचिंग इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ क्लासेस को शेयर करिए, और लाइक करना ना भूलें, ठीक है। तो चलते हैं सवाल नंबर 3, जो कि आपका एग्जाम्पल नंबर 3 के नाम से है। कह रहा है कि 2 रेल पटरियां समीकरणों यक्स प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0 और 2x प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0 द्वारा निरूपित की गई है। इस स्थिति को ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। चलिए, तो इनका हम क्या करते हैं? ज्यामितीय निरूपण कर लेते हैं। तो ज्यामितीय निरूपण करने के लिए मैंने कहा आपको दोनों इक्वेशंस ना बारी बारी से उठा लेने हैं। तो पहले मैं पहला इक्वेशन उठाता हूँ, जो कि है यक्स प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, और यहाँ पर आप y को केवल रखिए, बाकी सब को आप
कहाँ लेके चले जाएंगे, RHS में, राइट हैंड साइड में। तो यहाँ पर आपके पास बचा 2y इज इक्वल्स टू -4 का साइड चेंज +4 और प्लस x का साइड चेंज कितना हो गया, -x। ठीक है, तो y इज इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 4 - x/2। ठीक है, ये आपका पहला इक्वेशन बन गया। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपको x और y के कम से कम 2 मान निकाल लेने हैं। तो 2 मान हम यहाँ से निकालते हैं। ठीक है, ये मान लेता हूँ x है और ये आपका y है। तो ध्यान दीजिए, अगर मैं x बराबर क्या रखूं, 0 रखूं, क्या रखूं, x बराबर 0। x बराबर जब 0 रखूंगा तब y कितना मिलेगा, ध्यान दीजिएगा, जब x बराबर आप 0 रखेंगे तो 4 - 0/2, यानी 4/2, और 4/2 की वैल्यू होती है कितनी, 2। बिल्कुल कह सकते हैं कि नहीं। और उसी तरीके से जब मैं x की वैल्यू 4 रखूंगा, कितना रखूंगा, 4 रखूंगा, उस कंडीशन में आपका y बराबर कितना होगा, 4 में से 4 घटेगा 0, और 0 बाई समथिंग आपने पढ़ा है क्या होगा, 0 होगा। बोलिए कोई दिक्कत। इसी प्रकार से आप समीकरण नंबर 2 उठा लीजिए, और समीकरण नंबर 2 आपका है कितना, आप कहेंगे 2x प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पर भी आप y को ड्रॉप करिए, बाकी सबको ले जाके RHS में चले जाइए। तो 4y इज इक्वल्स टू -12 प्लस 12 प्लस 2x का साइड चेंज -2x। तो y इज इक्वल्स टू आपके पास बचेगा फाइनली कितना, 12 - 2x बटे कितना, 4। चाहे तो आप 2 से सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर सिंप्लीफाई नहीं कर रहा। ठीक है, अभी यहाँ से भी आपको यक्ष के मिनिमम 2 मान निकाल लेने हैं। चलिए देखते हैं कैसे, समझिएगा। ये आपका हो गया यक्ष और ये हो गया वाई, समझिएगा। यहाँ पर मैं क्या करूंगा, यक्ष की वैल्यू जब मैं लेता हूँ 0, कितना, यक्ष की वैल्यू जब मैं लेता हूँ 0, तो उस कंडीशन में 2 गुना 0 0, और 12 में से 0 घटेगा 12, 12/4, और 12/4 को आप कह सकते हैं कितना, 0 पर मिलेगा y कितना, 3। और ध्यान दीजिए, जब यक्ष की वैल्यू मैं पुट करूं कितना, यक्ष की वैल्यू को अगर मैं पुट करूं 2, कितना, 2, तो यक्ष बराबर 2 पर ध्यान दीजिएगा, 2 दूनी 4, और 12 में से 4 घटेगा 8/4 को आप कहेंगे कितना, 2। ठीक है, और अभी हम क्या करते हैं, इसका ग्राफ बना लेते हैं। तो ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले हमने यक्ष अक्ष बनाया। ठीक है, इस बार थोड़ा ग्राफ बेहतर बनाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, और ये हमने बनाया क्या, वाई अक्ष। ये आपका हो जाता है क्या, मूल बिंदु। मान लेता हूँ, इसको प्लॉट कर देता हूँ, नंबरिंग कर देता हूँ। ये 1 है, ये आपका 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। ठीक है, प्रयास करिए कि आप सेम डिस्टेंस पे बनाए। हालांकि ग्राफ पेपर में आप ये बनाते तो आपको ज्यादा बेटर फील होता। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। ऐसे ही एक्स डैश अक्ष पर भी 1, 2, 3, 4, 5। ऐसे ही वाई डैश अक्ष पर 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, अगर यहाँ से मैं बात करूं, यहाँ पर जो आपका कोऑर्डिनेट निकल के आया है यक्ष और वाई, तो आप कहेंगे यक्ष है 0 और वाई है कितना, 2। तो निर्देशांक हुआ कितना, 0,2। और ध्यान दीजिए, यहाँ पर अगर हम बात करें तो यक्ष है आपका 4 और वाई है कितना, 0। इन दोनों बिंदुओं को पहले आप चिन्हित कर लीजिए। कैसे, समझिएगा। 0,2, यानी एक्स एक्सिस पर आप 0 हो और वाई एक्सिस पर आप कितने हो, 2 हो। तो ये बिंदु आपका कहलाएगा, सुनिएगा, ये बिंदु आपका कहलाएगा कितना, 0,2। कोई दिक्कत। फिर 4,0, यानी वाई एक्सिस पर आपको चलना है, एक्स एक्सिस पर चलना है 4, और एक्स अक्ष की धन दिशा में, तो 1 2 3 4, तो ये पॉइंट होगा। और 0, वाई वाई एक्सिस पर कोई दूरी नहीं चलनी है, तो ये आपका हो जाएगा भाई कितना, 4,0। और इन्हीं बिंदुओं को मिलाती हुई क्या करेंगे, आप एक रेखा खींच देंगे। मान लीजिए हमने एक रेखा खींचा, ये जो कि रिप्रेजेंट करेगा किसको,
इस वाले समीकरण को, पहले समीकरण को, और पहला समीकरण हो है कितना, तो आप कहेंगे यक्स प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0, ये इस रेखा का समीकरण बनेगा। इसी तरीके से अगर हम बात करें कितना, बात करें किसकी, दूसरे वाले समीकरण से हमको जो कोऑर्डिनेट मिला है वो पहला मिला है 0,3 और दूसरा मिला है 2,2। तो इसको भी आप अपने ग्राफ में बना लीजिए। पहला जो लाइन मिला है वो आपको 0,3, यानी y एक्सिस पर आपको चलना है, x एक्सिस पर चलना है 0 और y एक्सिस पर चलना है 3। तो ये पॉइंट आपका होगा कितना, 0,3। बोलिए कोई दिक्कत, कलर चेंज कर दें क्या इसका, चलिए। तो ये पॉइंट आपका हो जाएगा कितना, तो आप कहेंगे 0,3। ठीक है, चलिए। अभी 2,2 आपको बनाना है, तो यक्स एक्सिस पर आपको चलना है कितना, 2 डिस्टेंस, ये हो गया। और y एक्सिस पर चलना है कितना, 2 दूरी। तो ये मान लेता हूं अप्रोक्सीमेट कहीं यहाँ पर आएगा, बोलिए हाँ कि नहीं। तो ये जो बिंदु होगा आपका कितना हो जाएगा, 2,2। और इन्हीं लाइंस को मिलाती हुई जब आप एक रेखा खींचेंगे अपने स्केल से, तो ये कुछ, रुकिए यहाँ पर हल्का सा ना चेंज करते हैं। इन्हीं दोनों बिंदुओं को मिलाती हुई आप क्या करेंगे, एक रेखा खींचेंगे और जहां पर ये रेखाएं एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, वही उसका एक अद्वितीय हल प्राप्त होगा। हालांकि ध्यान दीजिएगा, ये मैंने एक रफ ज्यामितीय निरूपण किया है। जब आप ग्राफ में करते तो आपको एक्चुअल वैल्यू प्राप्त होती। बात समझ पाए कि नहीं। और जहां पर ये दोनों लाइन्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती, वही समीकरण का क्या होता, हल होता। तो उम्मीद करते हैं आप दो चर वाले रैखिक समीकरणों का, दो चर वाले रैखिक समीकरणों को का ज्यामितीय निरूपण कर सकते हैं और उनमें से यक्ष और वाई के हल भी निकाल सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अगर हम देखें कि मान लीजिए प्रश्न में हमसे पूछा होता कि इनका हल कितना होगा, तो हल भी हम कर लेते हैं यहाँ पर, क्योंकि आगे आपको चीजें यही सीखनी है। यक्स प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। पहला समीकरण है यक्स प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, ये आपका पहला इक्वेशन है। और दूसरा इक्वेशन आपका था 2x प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। कितना था, 2x प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ठीक है। तो ये आपके समीकरण थे। जनरली अभी के लिए मैं यहीं पर छोड़ देता हूँ, कारण क्या कि अभी मुझे आपको कुछ ना रूल्स सिखाने हैं। जैसे आगे मैं आपको A1 बाई B1, A2 बाई B2 और C, A2 बाई B2 नहीं, A1 बाई, सुनिएगा, A1 अपान A2, A1 अपान A2, B1 अपान B2 और C1 बाई C2 में ना कुछ रिलेशन सिखाने हैं। ध्यान दीजिए, हल्का सा मैं आपको यहीं पे बता दे रहा हूँ कि जब भी आपका A1 अपान A2, जब भी आपका A1 अपान A2 डज नॉट इज इक्वल टू होगा B1 अपान B2 के, उस कंडीशन में आपका जो सरल रेखा होगा वो एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करेगा और उसका एक अद्वितीय हल प्राप्त होगा। क्या होगा, उसका एक अद्वितीय हल प्राप्त होगा। ठीक है, अद्वितीय हल प्राप्त होगा। और उस कंडीशन में जब आपका A1 अपान A2 बराबर हो B1 अपान B2 के और डज नॉट इज इक्वल टू C1 अपान C2 हो, ठीक है, डज नॉट इज इक्वल टू C1 अपान C2 हो, उस कंडीशन में ध्यान दीजिएगा, उस कंडीशन में आपकी रेखा जो होगी वो क्या होगी, संपाती होगी। कैसी होगी, संपाती होगी। और तीसरा कंडीशन आपका बनेगा, तीसरा कंडीशन बनेगा कि जब A1 अपान A2 बराबर हो, ध्यान दीजिएगा ये संपाती का कंडीशन नहीं होगा, ये समांतर का कंडीशन होगा। किसका होगा, समांतर होगी, समांतर रेखा। ठीक है, तो रेखाएं परस्पर कैसी होंगी, समांतर होंगी। और जब A1 अपान A2 बराबर हो B1 अपान B2 के, किसके, B1 अपान B2, B1 अपान B2 और ये भी बराबर हो C1 अपान C2 के,
उस कंडीशन में रेखाएं परस्पर कैसी होंगी, तो आप कहेंगे संपाती होंगी, एक दूसरे पर एग्जिस्ट करेंगी। ठीक है, तो चलते हैं आगे भाई। आज की क्लास को ना यहीं पर समाप्त करते हैं। कल की क्लास में फिर मिलेंगे नए कंटेंट के साथ, और प्रश्नावली जो आपकी आगे की है उसको सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने एग्जाम की तैयारी को बेहतर करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।